हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। सौलेह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ और भी अंबियाओं के वाक़या हैं, जैसे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसीले थे, और ऐसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जिनका वाक़या भी साथ साथ चलता है। और आप दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब आपकी 87 ईयर्स थी, और जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब आपकी एज 100 ईयर्स थी, और आपकी टोटल एज 175 ईयर्स थी। आपके वालिद का नाम था तारिक, और उनका लक़ब था आज़ार, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। जब पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे वहाँ पे बहुत सेक था और बुश्क पयती आम थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और कौम से पूछा इन मूर्तियों की तुम इबादत करते हो वो क्या है। उन्होंने बोला, उनकी कौम ने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को नहीं करते हुए देखा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम इनको पुकारते हो तब भी तुम्हारी बात सुनते हैं या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, हम दिन नहीं जानते, हमने अपने बाप दादा को नहीं कहते देखा है। अल्लाह पाक ने सूरह अंबिया में बयान किया है कि हमने इब्राहीम को पहली हिदायत अता कर दी थी, इसलिए आपने कभी बुतों की पूजा नहीं की थी। आपने अपनी कौम को बहुत समझाया, एक अल्लाह की दावत दी, और सबसे पहले आपने अपने बाबा को समझाया कि आज मैं आपको सीधा रास्ता दिखाता हूँ, और आपने अपने वालिद से कहा कि शैतान की इबादत मत कर, शैतान बेशक अल्लाह का पहला नाफरमान है, मोटों की इबादत करना मतलब शैतान की इबादत करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे बाप, मुझे खौफ है कि अल्लाह आप पर अपना अज़ाब डालेंगे और फिर आप शैतान के साथी होंगे। आपके वालिद ने आपसे कहा कि ऐ इब्राहीम तू अपनी हरकतों से बाहर आ जा, वरना मैं तुम्हें संसार करूँगा। तब भी उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह पाक से आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। इसलिए वो कहते भी थे तो कि आप अपने बाबा पर बहुत मेहरबान थे, इसलिए अल्लाह भी आप पर बहुत मेहरबान था। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि आप अल्लाह के दुश्मन हैं, फिर उन्होंने दुआ नहीं की। किसी मोमिन को इजाज़त नहीं कि वो किसी काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। वालिद के सख्त जवाब के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपको छोड़ता हूँ, और जिन्हें आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको भी छोड़ता हूँ, मैं अपने रब को पुकारूंगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों को इस्लाम की दावत दी तब आपकी सिर्फ 16 आई थी, और हमने इरादा कर लिया था कि आप बुतों को तोड़ के आएंगे। इस तरह का सूरह अंबिया में भी आया, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बुतों की जरूर खबर लूंगा। ईद का दिन आ गया और वो लोग खाना बनाते और बुतों के सामने रखते और अगले दिन आके खा लेते। हमेशा की तरह उन लोगों ने ईद की तैयारी कर ली थी, और वो लोग एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और पूछा क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे। उन्होंने ईमान की तरफ देखते बोला कि मैं बीमार हूँ। वो लोग आपको छोड़ के चले गए, और आपने बुतों से कहा कि इतना खाना सामने पर खाते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते, क्या हो गया आपको। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, सिर्फ एक बड़ा वाला बुत खबर था उसको तोड़ दिया, उसके शोल्डर पर कुलाई रखते चले गए। जब वो लोग वापस आए तब देख के हैरान हो गए और कहने लगे देख किसी जालिम का काम है। वहाँ के एक शख्स को ख्याल आया कि ये इब्राहीम हो सकता है। वहाँ के लोग कहने लगे उसको बुलाओ और सजा दो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उनसे पूछा कि ये बुत कितने तो है, उन्होंने फरमाया कि इस बड़े बुत का काम है, तुम सब
इससे क्यों नहीं पूछते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि जिन्हें तुम लोग बनाते हो उनकी इबादत करते हो, लेकिन फिर भी वो कुफर पर ही है। तब आगे लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया था। उन्होंने लकड़ियाँ जमा गई और आग लगाई और फिर इतनी बड़ी आग बना दी उन लोगों ने कि इस्माइल से बातें करने लगी। फिर उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक तोप चलाया गया और तोप में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया। उन्हें तोप में बैठे हुए तेज दुआ पड़ी थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस दुआ का मतलब है कि मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है। सूरह अंबिया में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने कहा ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, तो आग ठंडी हो गई। और आग ने ना ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बॉडी को जलाया, ना ही उनके कपड़ों को जलाया, सिर्फ वो जंजीरें जली जिनको आग में डालने से पहले आपको बांधा गया था। वो लोग देख के हैरान हो गए, पर इतने बड़े मौजे के बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाए। बस हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख के मायूस हो गए। तो कितने बड़े मौजे के बाद भी कोई ईमान नहीं लाया और फिर उन्होंने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया। तब वहाँ पर एक नमरूद बादशाह की हुकूमत थी, तो उनको इस मुद्दे के बारे में पता चल गया। तो उन्होंने बोला जिसके साथ ये मुद्दा है उसको मेरे सामने ला। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। नमरूद ने उनके के बारे में पूछा उनसे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में देखा कि मेरा वो है जो जिंदा भी करता और मौत भी देता है। नमरूद में जवाब में देखा कि मैं भी जिंदा भी कर सकती हूँ और मौत भी दे सकती हूँ। फिर नमरूद ने कहा जैसे 2 आदमी लाओ। फिर 2 आदमी लाए गए और उनकी सजाए मौत का फैसला पहले से ही हो चुका था। और फिर नमरूद ने एक तो मौत दी, एक तो माफी दे दी। फिर नमरूद ने कहा कि देखो मैं भी मौत और जिंदगी दे सकता हूँ। इससे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा नहीं हो जाता। तो उन्होंने नमरूद से कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जैसे अल्लाह पाक मशरिक़ से सूरज को लाता है वैसे तो मगरिब से लाओ। इससे तो नमरूद बहुत गुस्सा हो गया। नमरूद ने कहा कि आप यहाँ मत, आप यहाँ से चले जाएं, हम यहाँ नहीं रह सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो एक शाम में चले गए और वहाँ पे जाके वो एक बस्ती में आने लगे और उन्होंने अपने चाचा की बेटी हज़रत सारा से शादी कर ली। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम लूत और इब्राहीम को वहाँ से बचा के यहाँ ले आए। मुल्क शाम के लोग बुतों की इबादत नहीं करते थे, सितारों की इबादत करते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने याद रखा कि इनको बताएंगे कि सितारों की इबादत करना गलत काम है। वो लोग याद को इबादत करते थे तो कि याद को सितारे होते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक याद उनके साथ चले गए उनको समझाने के लिए। फिर अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान के दरवाजे खुल गए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान की सल्तनत को देखा। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आँखों के पर्दे हटा दिए थे जो आमतौर पर लोगों की आँखों पर होते हैं। अल्लाह पाक कुरान में सूरह इनाम में फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की सल्तनत दिखाई ताकि वो पुख्ता यकीन करने वालों में से हो जाए। फिर एक सितारा तो बहुत चमकता हुआ था और बहुत खूबसूरत भी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा कि दे मेरा रब है, पर थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब गायब नहीं हो सकता। अगले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उन लोगों के साथ निकले। उनको चांद नजर आया जो सितारों से ज़्यादा खूबसूरत था। फिर उन्हें लगा कि दे मेरा रब है, फिर वो भी गायब हो गया। उन्होंने अल्लाह पाक से कहा कि आप मुझे हिदायत देने वरना मैं गुमराह होने वालों में से हो जाऊंगा। अल्लाह तू कहाँ है? अगले दिन सूरज को देखा।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोला कि दे मियाँ है, तुम लोग इसकी इबादत क्यों नहीं करते? वो भी गयूब हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मियाँ ये नहीं है, मियाँ गयूब नहीं हो सकता, इनका खालिक कोई और है या मखलूक है जो उसकी हुकुम पर चलती है। तो उन्होंने अपनी कौम को कहा कि मैं खुद को अल्लाह की तारीफ करता हूँ, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। दिन ने मान जमीन को पैदा किया, उनकी कौम ना मानी और उनसे दगाने लगी। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोला कि अल्लाह मुझे छठी याद दिखा चुका है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, तुम्हारा माबूद बेबस है, बेताकत है, जाओ जो मांग सकते हो मांगो, मेरी आपकी मर्जी की बगैर कुछ नहीं हो सकता। लोगों ने कुफर किया और ईमान नहीं लाया अल्लाह पर। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुंतकिल को सोच के मिस्र चले गए। फिर क्या आया ये आपको पार्ट 2 में बताएंगे। अगर आप और ऐसे प्यारे स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और इंशाल्लाह भी मिलेंगे। फिर अमान अल्लाह। या मरहबा।